हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको इस वीडियो में 14 दिसंबर 2020 की 10वीं कक्षा की गणित विषय की जो वर्कशीट है हमारे पास 67 नंबर की, ये मैं आपको समझाऊंगी। तो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे प्रायिकता वाला जो चैप्टर है वो चल रहा है। तो उसके लिए हम प्रायिकता को कैसे निकालते हैं, तो देखिए आज यहाँ पर हम एक पोजीशन जो है, एक सिचुएशन सबसे पहले सोचते हैं। जैसे कि यहाँ पे नमन और सचिन है, ये आपके पास नमन है, ये सचिन है। ये दोनों क्या करते हैं, एक वीडियो गेम खेलना चाहते हैं। लेकिन अब इनके बीच में यहाँ पर बहस हो जाती है कि खेल की शुरुआत कौन करे। तो इसका निर्णय ये क्या करते हैं, एक सिक्का उछाल के करते हैं। मतलब यहाँ पर ये एक इस तरीके से सिक्का उछालेंगे और फिर सिक्का उछाल कर ये करेंगे कि किसको गेम की शुरुआत करनी है। ठीक है। अब इसमें ये सोचते हैं कि यदि चित आया, चित यानी कि हेड, हेड हमारे पास सिक्के का ये वाला साइड होता है। ठीक है बच्चों। और दूसरा साइड हमारे पास होता है पट, यानी कि जिसे हम बोलते हैं टेल। तो ये आपका इस तरीके से होता है। ठीक है। यदि चित आया यानी कि ये वाला आपके पास यहाँ पे साइड आया तो नमन शुरुआत करेगा, और यदि पट आता है तो फिर कौन शुरुआत करेगा, सचिन शुरुआत करेगा। ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब हम सिक्के को उछालते हैं तो या तो हमारे पास चित आता है या फिर हमारे पास क्या आता है, पट आता है। इसका मतलब एक परिणाम तो ये हो गया हमारे पास, और एक परिणाम ये हुआ हमारे पास। तो कुल संभव परिणाम हमारे पास कितने हो जाते हैं यहाँ पर, 1 + 1 = 2, यानी कि कुल संभव परिणाम हमारे पास 2 हो जाते हैं। एक तो हो जाता है चित्त का और एक हो जाता है पट का। तो जब हम यहाँ पे प्रायिकता निकालते हैं तो प्रायिकता का सूत्र हमारे पास क्या होता है, हम इसे प्रदर्शित करते हैं P ब्रैकेट में E, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जिसे हम बोलते हैं कि किसी घटना की प्रायिकता। तो घटना यहाँ पे कौन सी होती है, ई होती है। ठीक है। तो आप इसके लिए सूत्र क्या रखते हैं, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या। तो जैसे कि अब हमें यहाँ पे पट की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे पहले, यानी कि हमारी घटना क्या हो गई, पट का आना। तो पट के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम हमारे पास पट के कितने हैं जी, सिर्फ एक बार ही पट आ सकता है, इसका मतलब 1। और कुल संभव परिणाम यानी कि सभी संभव परिणामों की संख्या ये हमारे पास कितनी है जी, 2 है, इसका मतलब 1/2। तो पट आने की प्रायिकता हमारे पास कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। ठीक है। अब एक सिक्का अगर है तो उससे सिर्फ 2 लोगों का ही फैसला हो सकता है। अगर उनका तीसरा दोस्त आ जाता है मोनू, तब मतलब 3 दोस्त हो जाते हैं, तो फिर पहले खेल की शुरुआत कौन करेगा। तब वो क्या करेंगे भाई, एक सिक्का उछालेंगे तो सिर्फ 2 लोगों के बारे में वो सोच सकते हैं, परंतु अब मोनू भी आ चुका है तो 3 लोग हो गए। तो अब वो क्या करेंगे, एक सिक्के की जगह 2 सिक्के उछालते हैं। ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे ये तीनों आपस में कैसे फैसला करेंगे, नमन, मोनू और सचिव। नमन क्या कहता है कि यदि दोनों हेड आए यानी कि चित आए तो मैं खेलूंगा। ओके। और सचिन कहता है कि यदि दोनों टेल एक साथ आए तो मैं करूंगा शुरुआत। और मोनू कहता है यदि एग्जैक्टली एक टेल आया, ठीक है, एक टेल आया एग्जैक्टली, तो खेल की शुरुआत मैं ही करूँगा। तो भाई हमने सिक्के को उछाला, तो सिक्के को उछालने पर या तो हमारे पास 2 हेड आ जाते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा होता है कि पहले सिक्के में हेड आ जाता है और दूसरे सिक्के में टेल आ जाता है। या फिर तीसरी सिचुएशन हम देख सकते हैं कि पहले सिक्के में टेल आ जाता है और दूसरे सिक्के में हेड आ जाता है। या फिर क्या हो सकता है कि दोनों ही सिक्कों में क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो इसका मतलब एक तो HH, एक आपके पास HT, एक आपके पास TH और एक आपके पास TT। आपके पास ये संभव परिणाम यहाँ पे होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अब संभव परिणाम कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है। अब हम इन संभव परिणामों के बाद ज्ञात करेंगे प्रायिकता। तो देखो आपसे यहाँ पे नमन ने क्या कहा था कि यदि दोनों हेड आए तो मैं खेलूंगा। तो हम नमन के लिए ज्ञात करते हैं, तो नमन को चाहिए 2 चित। अब 2 चित इन चारों परिणामों में कितनी बार आ रहे हैं, सिर्फ 1 बार आ रहे हैं, और वो भी यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आपके पास अनुकूल परिणाम है। और कुल परिणामों की संख्या कितनी है, देखो 1 2, ये आपके पास 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो आपने क्या किया, 1/4। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पे, चित आने की प्रायिकता, 2 चित आने की प्रायिकता। ऐसे ही 2 पट आने की प्रायिकता, तो 2 पट आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं TT। तो आपके पास ये क्या हो गया, 1/4। और एग्जैक्टली एक पट, एक ही पट आना चाहिए। तो देखो एक पट आपके पास इसमें भी आ रहा है और एक पट आपके पास इसमें भी आ रहा है। तो ये हमारे पास कितनी स्थितियां हो गई, मिलाकर 2 स्थितियां हो गई हैं। ठीक है। तो अनुकूल परिणाम हुए 2 और कुल परिणाम कितने हैं जी, 4 है। तो 2/4 हमारे पास प्रायिकता हो गई।
अब हमारे पास यहाँ पे प्रायिकता के लिए उदाहरण दिए हुए हैं, हम इन उदाहरणों को कर सकते हैं आराम से क्योंकि हमें इनका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। अब इसके बाद जो 2 प्रश्न हमें दिए हुए हैं, हम यहाँ पर एक एक करके इन प्रश्नों को हल करते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर जो प्रश्न देखते हैं वो देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में हमें कहा है कि यदि सिक्का 500 बार उछाला जाता है। देखो बच्चों, सिक्के को कितनी बार उछाला गया है? 500 बार। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि आपके पास कुल परिणामों की संख्या यहाँ पे कितनी है? 500। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या पहले, कुल परिणामों की संख्या, और वो हमारे पास है जी 500। ठीक है, और उसके बाद कितनी बार आपके पास पट आता है? 159 बार। तो इसका मतलब पट आने की अनुकूल स्थितियां कितनी है जी? 159। भाई 159 बार पट आ रहा है, इसका मतलब पट आने की अनुकूल स्थितियां भी हमारे पास 159 है। अब आपसे कहा है कि जी आपको इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो बच्चों पट आने की प्रायिकता, इसका मतलब आप यहाँ पर लिखेंगे कि P के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे? पट आने की प्रायिकता। तो आपके पास सूत्र क्या हुआ कि इसके सूत्र के अनुसार आप यहाँ पर लिखेंगे पट आने की अनुकूल स्थितियाँ, और हम उसको भाग दे देंगे किससे? कुल परिणामों की संख्या से या फिर कुल स्थितियों की संख्या से। तो हमारे पास कुल तो परिणाम यानी कि कुल स्थितियाँ कितने हैं? 500 है, और जो हमारे पास पट आने की स्थितियाँ हैं वो कितनी है जी? 159 है। तो अब हम यहाँ पे भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? 159/500 आप लिखेंगे यहाँ पर 159/500। ये हमारे पास यहाँ पे उत्तर हो जाता है, यानी कि प्रायिकता। प्रश्न 1, पट आने की प्रायिकता। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर दूसरा प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। अब 2 सिक्के को हम उछाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि या तो दोनों सिक्कों में हेड आएगा, या फिर ये हो सकता है कि एक में हेड एक में टेल आ जाए, या फिर पहले में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए, और या फिर क्या हो सके दोनों में ही टेल आ जाए। तो ये हमारे पास यहाँ पे परिणाम यहाँ पे संभव है। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे कि भाई ये तो हमारे पास परिणाम है। अब जो आपके पास ये जो परिणाम है इनकी संख्या कितनी है बताइए? तो सबसे पहले आप लिखिए कुल परिणामों की संख्या। तो जी कुल परिणामों की संख्या हमारे पास यहाँ पे 4 स्थितियाँ संभव है, तो हम लिखेंगे 4 है। अब पहला प्रश्न देखिए, इसमें क्या कहा है? कम से कम एक पट आपको प्राप्त करना है। बच्चों देखो, कम से कम तो आपके पास एक पट होना चाहिए, और अधिकतम आपके पास कितने भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए हमारे पास जो अनुकूल स्थितियां हैं वो कौन कौन सी होंगी? अनुकूल स्थितियों में हमें एक पट चाहिए, पट यानी कि टेल चाहिए। तो देखो, हम अगर पहली स्थिति की तरफ यहाँ पे देखें, जो हमारे पास यहाँ पे ये HH है, तो HH में तो टेल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। HT में है, TH में भी है और TT में भी है, तो ये तीनों स्थितियां हमारे लिए अनुकूल स्थितियां हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे कि जी HT, फिर उसके बाद TH, और फिर तीसरे नंबर पे क्या है? TT। ये हमारी अनुकूल स्थितियां हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे इनकी संख्या कितनी है? अनुकूल स्थितियों की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, तो आपके पास इनकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो आप यहाँ पर लिखेंगे P, और उसके बाद कम से कम एक पट, और उसमें आप यहाँ पर सूत्र लगा देंगे क्या? अनुकूल स्थितियों की संख्या और आप भाग देंगे इसे कुल स्थितियों से। अनुकूल स्थितियां हमारे पास कितनी है जी? 3 हैं, और कुल स्थितियां कितनी है? 4। तो 3/4 हमारे पास प्रश्न 1 मतलब प्रश्न 2 के अंदर पहले भाग की प्रायिकता आ जाती है। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरा भाग है वो है एक भी पट प्राप्त नहीं करना। एक भी पट हमें प्राप्त नहीं करना है इस समय। इसका मतलब क्या हुआ कि टेल नहीं आना चाहिए, और टेल नहीं आएगा तो क्या आएगा? सिर्फ हेड आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो हमारी स्थिति है दूसरा भाग, एक भी पट प्राप्त नहीं करना। इसकी स्थितियां कौन कौन सी हैं आपके पास? सिर्फ आपके पास है ये
एच, ठीक है। तो फिर आपके पास इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो प्रायिकता में आप एच एच, कितनी संख्या है ये? आपके पास सिर्फ एक ही स्थिति है, तो एक में आप भाग दे देंगे 4 से, तो 1/4 हमारे पास इसकी प्रायिकता हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पे हमारी जो वर्कशीट है वो खत्म होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।